बिल्कुल बरखा, देखिए मृत्युंजय और परमिंदर का इंतजार हम लोगों को था और मृत्युंजय परमिंदर ऑफिस प्रोमाइसिस के अंदर पहुंच चुके हैं। कल यही वक्त है जब भावना पहुंची थी और अब मृत्युंजय परमिंदर जिनका लगातार इंतजार था, सुबह जैसे ही वो बाहर आए उनकी फोटो सामने आई, लोगों में हर्ष का माहौल था। अब मृत्युंजय परमिंदर दोनों आ चुके हैं, गाड़ी रुक चुकी है और मैं दोनों को अब हम पूरी टीम के साथ मृत्युंजय परमिंदर को वेलकम करेंगे, तालियों के साथ स्वागत। आइए परमिंदर, मृत्युंजय, दोनों की घर वापसी वापस हो चुकी है। ये चेहरे की मुस्कान बता रही है। तस्वीरें देखिए, सीधा हम आपको दिखा रहे हैं हमारा दफ्तर, नोएडा का दफ्तर, जहां पर इस वक्त भावना को आप देख पा रहे हैं। परमिंदर पहुंच चुके हैं, मृत्युंजय पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करते हुए हमारी पूरी टीम जिन्होंने उनका स्वागत यहां पर किया है, क्योंकि क्या कुछ नहीं झेला सबने वहां पर, जब प्रताड़ना एक तरह से यहाँ पर की गई थी, मानसिक तौर पर यहाँ पर प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो था वो गैर कानूनी था, क्योंकि खुद जज ने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया था और इसी दिन का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था कि मृत्युंजय, परमिंदर और भावना वापस लौट आए। कल भावना वापस लौट चुकी थी और अब से कुछ ही देर में जो बातचीत है देखिए किस तरह से चल रही है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। क्या कुछ यहाँ पर मृत्युंजय, जो हमारे कैमरामैन है, वो सारी बातें साझा करते हुए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा था। को आगे साथ में लेके आते हैं। मुझे वो समय याद है। मेरा उसका ऑपरेशन। और देखिए भावना को आप देख पा रहे हैं, अब भावना जो है देखिए मृत्युंजय से यहाँ पर बातचीत करें। आपने कल तस्वीरें देखी थी, हमने आपको दिखाया था, जो भावना पहुंची थी उन्होंने बताया था। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन मृत्युंजय हैं। थाने से बात करा था तो हमने ये भावना के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया था। अरेस्ट कर लिया है, बट हमारा ऑफिस जो भी है सपोर्ट कर रहा ऑफिस। उसके बाद जब मेडिकल के लिए ले गए तो डर लग रहा था, मैं बहुत डर लग रहा था, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे लोग। फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ ले गए उसको, लेकिन थाने में मैम बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा नहीं किया थाने में अच्छा ट्रीट नहीं किया, थाने में बहुत दिक्कत किया उन लोगों ने। पता चल गया था कि आपकी बेल हो गई है। हम लोग जिस वार्ड में थे उसमें टीवी था, तो मैंने जी जी मैम, तो मैंने कैदियों से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने जब 2 बजे का हियरिंग का चल रहा था तो उन्होंने 5-10 मिनट के लिए लगाया था, तो हम लोगों ने देखा वो चीज़। खाना वाना खाया था मैम? खाने का तो जेल में गए तो फर्स्ट डे मैम ये था कि मैम सूखी रोटी खाया हम लोगों ने। सूखी रोटी खाई। अनंत, जैसा मैं जिक्र कर भी रही थी कि सूखी रोटी मैं वही महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं भावना की किस प्रताड़ना से लोग गुजरा, आप लोग गुजरे, मृत्युंजय परमिंदर गुजरे। आइए साथ आइए, ऊपर न्यूज रूम चलते हैं, मैम आप आइए। आइए उत्कर्ष। तो आपने सुना यहाँ पर मृत्युंजय को जो ये बता रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट यहाँ पर नहीं किया गया था जेल में, चाहे वो मृत्युंजय हो, परमिंदर हो या फिर भावना हो। जब वहां पर पहुंचे थे लगातार, लेकिन वो इस बात को देख रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ, कैसे उन पर कुछ धाराएं जो है वो लगाकर उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया, गलत धाराएं जो है उन्हें लगाकर। अब मृत्युंजय, परमिंदर और भावना तीनों ही हमारे ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं और वो ये बता पाएंगे कि वाकई में सिर्फ ऑपरेशन शीश महल दिखाने की वजह से कैसे उनको परेशान किया गया था, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं देने थे। लेकिन अब परमिंदर और साथ ही साथ में मृत्युंजय भी बताएंगे, जैसे भावना ने कल बताया था कि कैसे 10 से 15 महिला पुलिस कर्मियों को वहां पर उनके साथ में छोड़ दिया गया था। रात को जब उन्हें सोने के लिए कमरा वहां पर दिया जाता है तो कैसे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहती हैं, वो कैसे उनको जब वॉशरूम जाना था तो किस तरह से परेशान किया जाता है। इसको लेकर अब लोग सवाल क्यों नहीं करेंगे। हम लोग तो सोने के लिए बहुत दिक्कत हुआ। हम लोग बाथरूम के पास बिल्कुल जहाँ चप्पल उप्पल कैदी खोलते हैं वहाँ हम लोग सोए हुए थे रात को, पूरी रात वहाँ हमने काटा। और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो हम लोग की कंबल चप्पल निकालते हैं, वहाँ पर निकालते हैं, आधी कंबल हमारी गीली हो गई थी। मतलब हम लोग गीले कंबल पे हम लोग सोए हुए थे रात को, क्योंकि आप बाथरूम के पास बाथरूम के पास हम लोग सोए हुए थे। और दूसरा चीज की इतना मतलब गंदगी था वहाँ पे कि हम लोग उसी पानी से नहाना, टॉयलेट जाना, वही पानी पीना, पानी के अलग से टॉयलेट और नहाना एक ही पानी से और पीना भी वही पानी है। आप भी साथ में परमिंदर, आप दोनों साथ ही थे सर। आप परेशान मत होइए इस तरीके से। अब वो आ चुके हैं वापस सुरक्षित, तो सब आपको मैं वो सारे पिक्चर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। द सेम आई वाज गोइंग थ्रू, वो पानी, वो जेल, वो सोना, सब याद आ रहा है।
तो जब ये बोल रहे हैं ना तो वो घबराहट अचानक से वो शुरू हो रही है बॉडी में। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये लोग कितना मुश्किल होगा इनके लिए भी। सेकंड डे हमारा फिर वो चेंज किया गया। सेकंड डे जब चेंज किया गया तो सिर्फ सेकंड डे भी वही हाल था हमारा बिल्कुल। हम लोग फिर वही नीचे जहाँ चप्पल जूते खोलते वही सोए हम लोग। उसके बाद फिर सेकंड डे में हम लोग सूखी रोड का, थर्ड डे से हम लोगों को किसी ने हमें कटोरी दिया तो फिर हम लोगों ने दाल सब्जी। सोने के लिए जैसे मुझे कुछ नहीं था, जमीन पर मैं भी सो रही थी, कोई चादर। जमीन पे ही थे बिल्कुल। सभी लोग आप देखिए, हम जैसे जैसे टाइम्स के इस यहाँ एंट्री कर रहे हैं, लोग तालियों से स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए एक जीत है टाइम्स नाउ नव भारत की, पूरे टाइम्स ग्रुप की, सबकी दुआएं साथ थी, सबने बहुत प्रे किया और जीत हुई है। कैसा लग रहा है? ये जीत ही तो है एक तरह से, इतने दिनों का ये जो कष्ट था। बहुत बड़ी जीत है हमारी ये, और ऑफिस ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ऑफिस ने। अगर ऐसी संस्था नहीं होती तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम बच के आते वहाँ से। और आपने देखा था कि थाने में कैसा ट्रीट किया, हम लोग को धमका के साइन करवाया गया था हम लोगों से। और ये तस्वीर है कि हम, अगर मैं शेर हूँ तो ये भी 2 शेर थे जो साथ थे। रावत जी ठीक है, कैसा लग रहा है? ये देखिए सब लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। अब तो डर नहीं लग रहा है? आइए आइए, ये देखिए पूरा न्यूज रूम जो है वो स्वागत कर रहा है अपने होनहार शेर का। और ये चेहरे पे खुशी। ब्रजा जी आप हेड है जो आपको जब ये ब्रजा जी आप हेड है, जब आपको पता चला था तो कैसा लगा? मैडम मेरे को ना इसने 5:31 पे फोन किया कि सर हम लोगों को लग रहा है हमको ये डिटेन कर दिया है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, उसका काफिला जब निकल जाएगा कहीं आप रास्ते में फॉलो कर लो ना उसको, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए वो रोक के रखा होगा पुलिस स्टेशन में। सांत्वना दे रहे थे। हाँ, मैं बोला कि थोड़ी देर के लिए वो रोक के आपको फिर छोड़ देंगे। फिर बोला नहीं हमारा ड्राइवर साहब डर रहे हैं। मैं बोला कुछ नहीं होगा यार, आप इतने बड़े बड़े काम किए, बम ब्लास्ट जब होता है बम की तरफ आप जाते हो, आप इतना छोटा पुलिस को डर गए, आप डरो मत आप। लेकिन हम लोग हिम्मत हार गए थे शायद रात होते तक। हाँ, जब वो उसके लिए काश कुछ पल के लिए हारे, लेकिन ये मजबूत किया। जब आके उन लोगों ने 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पूछा कि आप लोगों की कास्ट क्या है, तब हम लोग डर गए। मैंने भावना को बोला कि अब लगता है हम लोग को छोड़ेंगे नहीं ये लोग, या किसी न किसी केस में या कुछ ना कुछ हमारे साथ करेंगे ये लोग। उसको जब FIR लेके आए तो हम लोग साइन नहीं कर रहे थे FIR पे, परमिंदर ने कर दिया था बट हम दोनों साइन नहीं कर रहे थे। तो हमें धमकाया गया, बोला गया कि करोगे कि नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तब भी तुम फंसोगे। I told you everything। और अभी हमारी पहली कन्वर्सेशन हो रही है, द सेम थिंग मैंने कल आपको बताया था कि किस दौर से हम गुजर रहे थे। वो मेंटल प्रेशर, वो कोई समझ नहीं सकता कि वो कैसा दर्द होता है। और आज मैं ही नहीं, मेरे जो साथी थे वो जेल की जब कहानी बताएंगे कि उस वक्त कैसा हम फील कर रहे थे, क्या क्या चीजें हमारे साथ हो रही थी। और आज देखिए कि फाइनली नव भारत की एक जीत, और पूरा संस्थान इस छत के नीचे खड़ा है, स्वागत कर रहा है इनका। ये जीत नहीं है, ये हौसला बुलंद हुआ है। हम हारे नहीं, हम मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते रहेंगे, और मुस्कुराते हुए ये जीत है। ये देखिए हमारे सभी हेड, हमारे एंकर्स, ये सभी मौजूद है, और ये हमारी एक ताकत है। और इस ताकत के साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे। नाविका जी अब आप बताइए कि एक बार तो बोलना पड़ेगा आपको। यही जवाब है। ये जवाब